मिंबर नूर पर जलवाबार बावक़ार उलमाए अहले सुन्नत ख़ुसूसियत के साथ सदर इजलास हज़रत निज़ामुद्दीन बापू साहब क़िबला और दिगर बावक़ार अरबाब मिंबर व महराब सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल-फ़ातिहा इला हज़रति रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुन्शिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जिरानिन बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरामिन मुक़लतिन बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरब व मिन अजम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिम सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम वल आलि वस्सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामह फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमा मताउल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हुसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बर हाल माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह
रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाह बहरे अज़ीं खानम मग़फ़नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका वसल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़े मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जिलानी व शाह सिमनानी। आइए इस मुबारक और मसऊद महफ़िल में कुछ कहने सुनने से पहले अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक अपने इश्क़ रिसालत को बढ़ाने के लिए, अपनी सुस्ती को भगाने के लिए, अपने महबूब की बारगाह में हाज़िरी लगाने के लिए जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआति व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लामा इक़बाल ने कहा, शोर ये है कि मुसलमान हो गए नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, मस्जिद मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ़े हिजाज़ी न रहे। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली न रही। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। आला हज़रत ने अपनी फ़िक्र इस अंदाज में पेश की, कहने लगे शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहव में खोना तुझे। शर्म नबी खौफ़े खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक़ टाला किया। शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं, है बुलबुले रंगी रज़ा या तूत ये नगमा सरा। हक़ ये है कि वासिफ़ है तेरा ये भी नहीं वो भी नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह करीम का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको उस महफ़िल में बैठने की सआदत बख्शी है, तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई है, जो महफ़िल हमारी आखिरत के लिए काम आने वाली है। इस साल सवाब के मौके पर मुनक़िद ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। बेहतरीन गुफ्तगू मुझसे पहले आप हज़रात ने समाअत कर ली होगी। मैं अपनी हाज़िरी पेश करने के लिए हाज़िर आ गया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम ने हमें और आपको इंसान बनाया है ना? बनाया है कि नहीं बनाया है? वो चाहता तो हमें गधा बना देता, आप कुछ कर सकते थे। वो चाहता तो हमें कोई और जानवर बना देता, हम कुछ कर सकते थे। बग़ैर हमारी किसी मेहनत के उसने ये करम फरमाया कि मखलूक में जो सबसे अफजल है, जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, वो इंसान है। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है। कितना बड़ा उसका एहसान है।
अगर वो हमें चींटी बना देता तो कोई उसको रोकने वाला नहीं था, उसको कोई रोक टोक नहीं है, वो चाहे जिसको जो बना दे, मगर उसने हमें इंसान बनाए, उसका कर्म है। और फिर कर्म बालाए कर्म ये है कि उसने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में आने के लिए नबियों ने तमन्ना की है। अगर इसी चीज पर सारी जिंदगी शुक्र अदा किया जाता रहे, सिर्फ इन्हीं चीजों पर कि इंसान बनाया, हुजूर की उम्मत में बनाया, सिर्फ इसी पर शुक्र अदा किया जाता रहे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, शुक्र का हक अदा नहीं होगा। इसलिए कि जनाब हुजूर की उम्मत में आना कोई छोटी बात है। आदम से लेके ईसा तक जिसके लिए सबको पाबंद किया गया कि जब वो नबी आए तो लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। मूसा कलीमुल्लाह जैसा नबी कहे कि मैं मोहम्मद अरबी की उम्मत में आना चाहता हूँ, तो अल्लाह फरमाए ए मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नास बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका व कुम मिनश शाकिरीन। ए मूसा, हमने तुझे अपने कलाम से मुशर्रफ किया है, हमने तुझे कलीमुल्लाह बनाया है, जो दे दिया गया है वही ले लो और उस पर शुक्रिया अदा करने लग जाओ, तुम्हें उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा नहीं किया जाएगा। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने तमन्ना की, मौला मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में पैदा करना, चूंकि हमारा मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को बेसहारा नहीं छोड़ता। इसीलिए हालात अगर आप देखेंगे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दौर में कुछ और थे और क़यामत के करीब हालात कुछ और से और होते चले जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी पैदा किया जाएगा, नहीं जनाब उतारा जाएगा, पैदा तो वो हो चुके हैं, उन्हें आसमान से उतारा जाएगा और वो इसलिए उतारा जाएगा। आप जरा उलमा से पूछें कि उनकी आमद का मकसद क्या होगा, उन्हें दोबारा किस लिए लाया जाएगा, उन्हें उठाया क्यों गया, वो तो आप पढ़ते ही रहते हैं, मगर उन्हें भेजा क्यों जाएगा, जरा सा उसका ख्याल कीजिए। सिर्फ मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ, ये हुजूर का एहसान है कि ईसा को दोबारा भेजा जाएगा, क्योंकि दज्जाल का कोई तोड़ नजर नहीं आता। दज्जाल की ताकत का मामला ये होगा कि उसकी एक आंख होगी, दो आंख नहीं होगी, बीच में एक आंख होगी, उसके माथे पर काफ रे लिखा होगा। उसका मामला ये होगा, उसको कुदरत ने इतनी ताकत दी होगी कि जब वो किसी को मारेगा तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी और फिर वो उनको ठीक कर देगा, फिर कहेगा मुझे खुदा मान, तो लोग कहेंगे नहीं दज्जाल हम तुझे खुदा नहीं मानते, तो वो फिर मारेगा और हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, फिर ठीक कर देगा और फिर खुद को मनवाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसके पास इतनी ताकत होगी कि वो हड्डियों को चकनाचूर कर देगा, जिसके पास इतनी ताकत होगी कि वो बिखरे हुए इंसान को वापस खड़ा कर देगा। अब दज्जाल का जवाब कौन बनकर आएगा? अब मोहम्मद अरबी तो अपनी कब्र से बज़ाहिर वापस आने के नहीं है, अब दज्जाल का जवाब कौन? उम्मत मुस्तफा को दज्जाल के कहर से बचाएगा कौन? हुजूर अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं कि अगर बिजली कड़कने लग जाए तो हुजरा मुस्तफा से बाहर आकर अपने मौला से दुआ करते हैं, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को अपने अजाब से अमन में रखना। अल्लाह अकबर। ये मुस्तफा जाने रहमत है। मेराज में उम्मत की याद, शबे कद्र में उम्मत की याद, बिस्तर पे उम्मत की याद, रातों को उम्मत की याद, जंगों में उम्मत की याद, जहां जहां देखें हुजूर को अपनी उम्मत याद आ रही। अब उम्मत जब उस वक्त बेकरारी के आलम में होगी तो कौन दज्जाल का जवाब बनेगा? अल्लाह ने फरमाया महबूब फिक्र मत कर, हमने ईसा बाकी रखा है। जब बड़े बड़े दज्जाल का जवाब नहीं बन पाएंगे तो हम ईसा को पैदा करेंगे, ईसा को उतारेंगे, और जब ईसा को उतारेंगे तो ईसा की बॉडी में इतनी तासीर रखेंगे कि ईसा की सांस से दज्जाल पिघलने लग जाएगा। ईसा की सांस से दज्जाल पिघलने लग जाएगा। दज्जाल का कोई तोड़ नहीं होगा, मगर दज्जाल जब हजरत सरकार ईसा की सांसों की आहट सुनेगा तो वो पिघलने लग जाएगा। यही वजह है दज्जाल को कोई और कत्ल नहीं करेगा, दज्जाल को जनाब ईसा कत्ल करेंगे और जनाब ईसा के इंतकाल के फिर बाद में कयामत आएगी। मैंने आपको बताना यह है
कि हुजूर का एहसान हम पर और आप पर कितना है, कमा हक को बयान नहीं किया जा सकता। मैं ईमानदारी के साथ एक जुमला कहूँ, हजरत अल्लामा साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब का एक जुमला है, चूंकि बहुत अच्छी बात है और हजरत ने की, मैं जाहिर है कि दूसरों की बात अपनी तरफ मंसूब करना मुनासिब नहीं। उन्होंने जनाबे वाला एक जुमला अच्छा कहा और कहने लगे कि जितने हमारे बदन पे बाल नहीं है उससे ज्यादा हम पर हुजूर के एहसान है। बात समझ आ रही है आपको? तो इस बात पर अगर हम खुदा का शुक्र अदा करें, अभी हालांकि ये मौजू है बहुत लंबा, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में आने के फायदे क्या बयान किया जाए क्या छोड़े। आज हमारी इज्जतें सलामत है ना, ये सरकार रसालत माफ का सदका है। आज कोई कैसी कैसी बातें भी कर लेता है, सर उठा के फिर भी चल लेता है, ये हुजूर का सदका है। दौरे मूसा में बंदा पैदा हुआ होता तो घर की दीवार पर लिख दिया जाता कि रात को इसने क्या गंदगी की। दौरे मूसा में ये मामला था कि घर की दीवार पर लिख दिया जाता था कि इसने कौन सा गुनाह किया है। आप जरा सोचें कि आपकी हमारी तन्हाइयों की बातें अगर हमारे दरवाजों पर लिख दी जाएं तो क्या लोग हमें सलाम करने आएंगे? हाथ चूमना तो दूर की बात है, जो लोग लात मार के भगा देंगे। लेकिन जनाब एहसान है हुजूर का, करम है मुस्तफ़ा का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को देखते हुए हमारे ऐबों को इस कदर छुपा रखा है कि हमारा पड़ोसी नहीं जानता कि हम कितने गंदे हैं। बाप नहीं जानता कि बेटियों के क्या हालात हैं, बेटियां नहीं जानती कि बाप की जवानी का मामला क्या था। क्यों? ये हुजूर का सदका है। खैर ऐसी बहुत सारी बातें, ये तो मुस्तफ़ा जान रहमत का करम है कि हमारी और आपकी इज़्ज़तें सलामत हैं। लोग कैसी क्या, पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बड़ी प्यारी बात दो मिसरे में कही। लोग हुजूर के हाजिर नाजिर होने पर बातें करते हैं, हुजूर ये जानते थे कि नहीं जानते थे, इस पर बातें करते हैं। आशिक ने कहा सुन हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। इज्जतें नीलाम हो जाती है अगर मुस्तफा की उम्मत में ना आते, जुब्बे कुब्बे की चमक खत्म हो जाती है अगर हुजूर की उम्मत में ना आते, नीलाम हो जाता वकार अगर हुजूर की उम्मत में ना आते। आज निगाह उठा के चल रहे हो तो ये सदका है ज़हरा के बाबा का, ये सदका है आमिना खातून के शहजादे का कि आज इज्जत इसलिए बनी हुई है क्योंकि ऐबों को दीवारों पर नहीं लिखा गया है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्मत में आने के क्या क्या फायदे मैं क्या बताऊं। आज अगर आप गैस सिलेंडर लेने जाएं, गैस सिलेंडर, और भीड़ बहुत ज्यादा हो और कोई बंदा आपका मिलने वाला ऐसा है कि पीछे से हाथ पकड़ के आपको आगे खड़ा कर दे और कहा तुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आगे आ जा और जल्दी से अपना काम करके सिलेंडर लेके चला जा, आप कितना खुश होंगे कि यार इसने मेरी मेहनत बचा ली। आप अपने घर जाके उसके कसीदे पढ़ेंगे, उसकी बातें करेंगे कि आज फला फला बंदा मिला था यार, उसकी बड़ी चलती है, उसने क्या किया कि मुझे पीछे से उठा के आगे खड़ा कर दिया, मुझे मशक्कतों से बचा लिया। कोई छोटी सी लाइन में पीछे से आगे कर दे तो उसका शुक्रिया होता है। कयामत में सबसे आदम से लेकर मुस्तफ़ा तक सारी उम्मतें मौजूद होंगी। आई आदम की उम्मत पहले है, आई मूसा की उम्मत पहले है, आई ईसा की उम्मत पहले है, मगर जनाब जब हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आकर ये कहा जाएगा सारी उम्मतें आई भले पहले हैं मगर सबसे आगे खड़ा उम्मत मोहम्मदिया को किया जाएगा। सबसे पहले हिसाब मुस्तफा की उम्मत का होगा, इसलिए कि हमें देखते हुए नहीं हमारे सरदार को देखते हुए कहा जाएगा जितनी देर इनकी उम्मत तड़पती रहेगी उतनी देर ये परेशान रहेंगे, इसीलिए सबसे पहला इनका हिसाब किया जाए। अल्लाह अकबर। और हिसाब का भी मामला भी बेमिसाल बेमिसाल होगा। खैर बात दूर चली जाएगी, मैं तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। बता ये रहा हूँ खुदावंद कुद्दूस का शुक्र जितना अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा किया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप और हम वाकई हुजूर की मोहब्बत के तकाजे को पूरा कर रहे हैं? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितना हमारे लिए किया है हम उन एहसान को वाकई मानकर मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कमा हक़ को इत्तिबा कर रहे हैं? मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी वालों ने कुर्बानियां दी भी हैं। हम और आप अपनी ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों को पामाल करते हुए क्यों नज़र आते हैं? वो नबी जिसने रात रात भर रो रो कर हमारी और आपकी मग़फ़िरत की दुआएं की, आज उसी की उम्मत रात रात भर शादियों में डीजे पर थिरकती नजर आती है।
तवज्जो है आप लोगों की? बातें मेरी समझ में आ रही है आपको? एहसास करने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए, जरा सा सोचिए। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमारे लिए क्या क्या तकलीफें नहीं उठाई, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए क्या किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, आंखों की ठंडक, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाएगी। मस्जिदें वीरान हैं, लोगों को इबादत करने के लिए फुर्सत नहीं है। पैसे कमाने का टाइम है, क्रिकेट टूर्नामेंट कराने खेलने का टाइम है, जुए खेलने का टाइम है, अय्याशियां करने का टाइम है, ऑनलाइन जुए खेलने का टाइम है, रिश्तेदारियों के हुकूक अदा करने का वक्त है। मुस्तफ़ा जान रहमत का कोई हक नहीं आप पर। आप जरा अपने आप से पूछें कि वो मुस्तफ़ा तो मिराज में भी गए तो हमें याद करते रहे कि अल्लाह गुनहगार उम्मत लाया हूँ, बख्शिश का परवाना देते। और ये उम्मत है कि हुजूर की सुन्नतों को पामाल करने में लगी हुई है। ये उम्मत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का सदका खाती है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी भी करने लगती है। अल्लाह हज़रत ने कहा, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने 6 बातें फरमाई थी गुनाहगार से, उसमें से 2 बातें ये थी, कहने लगे कि जब गुनाह करने का दिल चाहे तो अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकल जाया करो। जब गुनाह करने का दिल चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नजर कुदरत से खुद को बचाया करो, कि वहां जाकर गुनाह किया करो जहां अल्लाह ना देखता हो, और वो खाया करो जो तुम्हें अल्लाह ने ना दिया हो। लोगों ने कहा, हुजूर जितनी जमीनें हैं सब खुदा की हैं, हुजूर जितना रिस्क है सब खुदा देता है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां खुदा ना देखता हो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, फिर जरा खुद सोचो, उसी की जमीन में उसी के दिए हुए रिस्क को खाकर उसी के सामने उसी की नाफरमानी करने की जरूरत पैदा हो रही है। कौन है इब्राहिम अदहम? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए जिसने बादशाही छोड़ दी। हम बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, शहनशाही छोड़कर मक्के के फकीर बन गए। जब बेटा जवान हुआ और उसने सोचा कि अपने वालिद से मिलूं, अपनी माँ से पूछा, मेरे वालिद कहाँ गए हज़रत इब्राहिम अदहम? कहने लगे, सुना है मक्के में फ़कीर बन के रहते हैं। बेटा सैकड़ों लोगों में ऐलान करता है कि चलो हज बैतुल्लाह मेरी तरफ से फ्री कराया जा रहा है, किसी को हज करना हो तो मेरे साथ चले। बादशाह है, लश्कर लेकर गया, मक्का शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा, इब्राहिम अदहम को जानते हो? कहा हाँ जानते हैं। कहा कहाँ का? देखो जंगल की तरफ गए होंगे। छुप कर वो शहजादा जंगल की तरफ गया तो देखा एक बुजुर्ग हैं, उनकी पीठ झुक गई है और झुकी हुई पीठ वाला बूढ़ा लकड़ियां बीन के अपनी पीठ पर उठाकर ला रहा है और मक्के के बाजार में, मक्का शरीफ के बाजार में लाकर ऐलान कर रहा है, कोई जो हलाल रोटी के बदले इन लकड़ियों को खरीद ले। लोगों ने कहा, वो देख वही बादशाह इब्राहिम अदहम है जिसकी गुलामी के लिए सैकड़ों लोग खड़े रहते थे। वो बादशाह है जिससे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेने पड़ते थे। वो अल्लाह को राजी करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल की लकड़ियां बीन रहा है। और फिर बात इतनी नहीं हुआ यूं कि लकड़ियां जब बेच दी और रोटियां ले ली तो रोटी खुद भी नहीं, बल्कि वो जाकर मक्का के फकीरों में बांट दी। ये इब्राहिम अदहम, इनकी जिंदगी पढ़ें आप, रोना आएगा। एक मर्तबा तहज्जुद के वक्त एक मुरीद उठा तो देखा मस्जिद के दरवाजे पर यूं करके खड़े हुए। तो मुरीदों ने कहा, हुजूर सब सो रहे हैं, आप यूं क्यों खड़े हैं? क्या आप पीर होते थे? इब्राहिम अदहम ने कहा, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मैंने सोचा मुरीदों को ठंड ना लग जाए इसलिए मैं गेट पर खुद सीना तान के खड़ा। ये इब्राहिम अदहम है, हुजूर गरीब नवाज के मशाइख में इब्राहिम अदहम, ये इब्राहिम अदहम। खैर
सरकार इब्राहिम अदहम की बातें क्या की जाए, अल्लाह ने उन्हें बड़ी मंजिलत अता फरमाई थी। हज़रत इब्राहिम बिशार कहते हैं, एक मरतबा हम लोग गए जिहाद पे, मेरे साथ इब्राहिम अदहम भी थे। हम लोग चले, जब कश्ती में सवार हुए तो हमारे साथ 7-8 कश्तियाँ थी। जब कश्ती में सवार हुए तो माजरा ये हुआ कि कश्ती वाले ने किराया मांग लिया। किराया मांग लिया तो हम गरीब लोग, हमारे पास पैसा ही नहीं था। हज़रत इब्राहिम अदहम कश्ती से वापस उतरे तो पता नहीं कहाँ जाके आए, तो चमकते हुए सोने के सिक्के लेकर आए और चमकते हुए सोने के सिक्के देकर कश्ती वाले को किराया अदा किया और किराया अदा करके सफर शुरू हुआ। तवज्जो है आपकी, सफर शुरू हुआ। जब सफर शुरू हुआ तो फिर रास्ते में ऐसी भी कैफियत हुई कि बवंडर आ गया, समंदर में तूफान आ गया। जब तूफान आया तो लोगों को लगने लगा कि अब हम बचेंगे नहीं, अब हमारा इंतकाल हो जाएगा। हर एक बंदा अपने अपने काम को छोड़कर अपनी जान बचाने की दुआएं करने लगा। हर एक बंदा अपने मौला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करने लगा और अपनी हिफाजत की दुआएं करने लगा। मगर किताब में लिखा है कि एक फकीर ऐसा भी था जो सो रहा था। लोगों की जान के लाले पड़े और वो सो रहा है। लोगों की जान के लाले पड़े हैं। लोगों का मामला ये है कि वो सोचते हैं अब मरे तब मरे, और एक अल्लाह वाला है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की चादर ओढ़ कर सो रहा है। एक बंदा उठा कश्ती में से और उस बाबा के पास गया, कहा ओ बाबा, सारे लोग मौत के मुंह तक पहुंच गए हैं, अब कश्ती डूबे तब कश्ती डूबे, समंदर में इस कदर तूफान है और आप हैं सो रहे। उन्होंने आंख खोली, कुछ बोला नहीं, आसमान की तरफ देख लिया, कुछ बोला नहीं, आसमान की तरफ देख लिया। आसमान की तरफ देखना था, आवाज आई, ऐ समंदर की सरकश लहरों, ऐ दरिया की तुग़यानी ठहर जा, तुझे नहीं पता कि इस कश्ती के ऊपर हमारा दोस्त इब्राहिम अदहम जलवाबार है। इतना कहना था कि कश्ती में हाकार मच गया, ये इब्राहिम अदहम कौन है? फकीर ने सीना तान के नहीं कहा मैं हूं, नहीं, फिर चादर डाली और सो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, नारे रिसालत, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने अपने अकाबिरीन तरीक़त के तरीक़े पर क्यों नहीं चलना है? क्यों हमारी शबो रोज़ मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ हो रही है? हमारे मुआशरे का नौजवान इंटरनेट का दिल दादा तो है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का इश्क उसके सीने में क्यों नहीं है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो नौजवान कैसे थे जिनके दिल में हुजूर बसते थे? आप कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ें, आप कभी मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ें, आप कभी तारिक बिन जियाद को पढ़ें, आप कभी सैयद सालार मसूद गाजी को पढ़ें, आप कभी मीरा सैयद अली दातार को पढ़ें। ये वो नौजवान जिन्होंने 17-17, 18-18 साल की उम्रों में इस्लाम के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, मगर आज 18 साल बल्कि 25 साल के जवानों को कलमा तक नहीं आता। काजी साहब कलमा पढ़ाने जाते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बजाय इला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। हालत तो ये है कि इतना भी याद नहीं उसे कि हमारे इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है। क्या मरना नहीं है? क्या जवाब अल्लाह के दरबार में नहीं देना? क्या डर नहीं लगता अपने अल्लाह से? मौत के अंदेशे से डर जाने वाली कौम खुदावंद कुद्दूस के अज़ाब से नहीं डरती, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद दुआएं की है, अल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज रखना। अल्लाह का कुरान कहता है, मैंने आयत करीमा पढ़ी, हर जान मौत का मजा चखने वाली है और तुम्हारे कामों का बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। तो जिसको जहन्नम से निकाल दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है, और दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। क्या है? पीछे वाले बोले धोखे का सामान।
कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। जिसने दुनिया बनाई है वो कह रहा है धोखा है। जिसने दुनिया बनाई है वो कह रहा है ये धोखे का सामान है, और हम पता नहीं किस धोखे में। बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? अल्लाह पाक ने खुद ने कहा कि ये धोखे का सामान है दुनिया। ये बनाई इसीलिए गई है ताकि तुम्हें जांचा जाए कि तुम में कौन अच्छे अमल वाला है। ये बनाई इसीलिए गई है ताकि तुम्हारा रजिस्टर मेंटेन किया जाए कि नेकियां कौन कितनी करके आया है। कयामत के मैदान में जब नामा अमाल खोलेंगे, आज एक के सामने कोई जोर से बोल दे तो आप कहते हो मेरी इज्जत नहीं की, तूने मेरे फला फला के सामने बेइज्जती कर दी। कयामत के मैदान में जब रजिस्टर खोल के नामा अमाल खोल के बताया जाएगा कि फला फला के हवाले से तूने गंदे ख्यालात रखे थे, तो क्या जवाब दोगे? हमारे मुआशरे से पाकीज़गी खत्म होती जा रही है। उर्सों में, महफिले मिलाद में, जुलूस मोहम्मदी में, न जाने शादियों में किस किस मौके पर निगाहों से हया खत्म हो गई। किसी और की बहन बेटियों पर अपनी गंदी निगाह डालने की आदत सी बन गई है। आपको नहीं पता बद निगाही करने में जो अजाब है उसमें एक अजाब एक ये भी है कि बहुत मुमकिन है कि अपनी गंदी निगाह से दूसरों को देखने वाला काफिर होके मरेगा। किस दुनिया में जी रहे हैं मोरा? इस दुनिया के धोखे में अपने आप को इस कदर डाल दिया कि माँ बाप का ख्याल भी नहीं रहा। अब दोस्तों की बातें पूरी की जाती हैं और माँ बाप की तमन्नाएं पूरी नहीं की जाती। ये स्टैंडर्ड है। हालात ये है कि साहब बीवियों पर और पड़ोसियों पर अपनी झूठी शोहरत और शान दिखाने के लिए हजारों खर्च किया जाता है, और घर के अंदर माँ का मामला ये है कि वो 5,000 खर्च करने में भी डरती है। बाप को 5,000 की दवा लानी हो तो 10 बार सोचता है कि बेटे से मांगू कि ना मांगू। औरतें ऐसी हो गई कि अपने सास ससुर के वाले से अरे 10,000 रुपए दोगे। खुद की डेंटिंग पेंटिंग के लिए सैकड़ों रुपए खर्च कर देने वाले लोग अपने माँ बाप पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दीन में होने के बावजूद जुल्म कर रहे। हम और आप किस तरफ जा रहे हैं सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर है। हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने देखा रात की तारीकी में उमर एक घर से निकल रहा है। कौन उमर है? अमीरुल मोमिनीन है, जिसकी नेकियां चांद सितारों से कहीं ज्यादा है, जिसके बारे में हुजूर ने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर तो होता, जिसके दबदबे का हाल ये है कि इब्लीस उसको देखकर अपना रास्ता बदल देता है। हाँ, मगर जिसकी फकीरी का मामला ये है कि कभी अपने दस्तरखान पर 2 तरह की सब्जी नहीं रखवाई, तकिया नहीं लगाया, ईंट का तकिया लगाकर सोया करते थे। आधी दुनिया पर अपनी खिलाफत का सिक्का जमाने वाला, जिसके नाम से ईसाईयत लरसती थी, यहूदी जिसको देखने की कोशिश करते थे कि उमर है कौन, जिसके नाम का दबदबा कई कई मुल्क तक है, जिसकी टीम ने बैतुल मुक़द्दस को फतह करके इस्लाम के झंडे को बैतुल मुक़द्दस पे गाड़ दिया था, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। हजरत सरकार उमर फारूक आज़म है। सरकार उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तारीकी में अपने घर से निकल रहे हैं, किसी घर से निकल रहे हैं, रात की तारीकी में किसी घर से निकल रहे हैं। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि उमर किसी के घर से निकल रहा है। अल्लाह अकबर। उनके जहन में ख्याल आया उमर इतनी रात को इस घर में करने क्या गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छुप कर देख रहे थे। जैसे ही उमर बिन खत्ताब चले गए,
तो हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर में दाखिल हुए। पांथोड़ा वालों सुनो, सहाबी की बातें कर रहा हूँ, ये उन लोगों की बातें कर रहा हूँ जिन्होंने हुजूर से दीन सीखा है। हज़रत तलहा घर में दाखिल हुए ना तो देखा एक खातून है, बुढ़िया है, वो बुढ़िया बैठी हुई है और मामला ये है कि जनाब उसकी आंखों में रोशनी भी नहीं है। सुनने में आ रहा है, बात समझ में आ रही है आपको? आंखों में रोशनी नहीं है। हज़रत तलहा उसके करीब गए और उससे पूछा कि यहाँ उमर आया था? कहा हाँ आया था। कहा किस लिए आता है उमर? अल्लाह अकबर कबीरा। हमारा और आपका प्रोटोकॉल कोई हैसियत रखता है उमर बिन खत्ताब के सामने? हमारी और आपकी कोई औकात है सरकार उमर के सामने? किस लिए आता है इतनी रात को उमर? अल्लाह अकबर। कौन उमर? मैं जब उमर फारूक को पढ़ता हूं तो सोचता हूं कि ये सोते कब थे। 5 वक्ता मस्जिद नबवी की इमामत करने वाला उमर, आने वाले वफूद से मुलाकात करने वाले उमर, फौजों की तरबियत करके जंग पर भेजने वाले उमर, फुतूहात के बारे में लोगों से मुलाकात करके जानकारी लेने वाले उमर, कोई फरियाद लेकर आ जाए तो उसकी फरियाद रसी दिन में करने वाले उमर, और रात हो जाए तो फिर मदीना शरीफ में गश्त के लिए निकल जाने वाले उमर, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा, रात की तारीकी में सजदा करने वाले उमर। फिर फजर का वक्त आ गया, सोते कब थे? उमर बिन खत्ताब है, रात की तारीकी में गश्त लगा के निकल रहे थे, घर से निकले। हज़रत तलहा दाखिल हुए, देखा एक बुढ़िया बैठी है, उसकी आंखों में नूर नहीं है, रोशनी नहीं है। कहा उमर आया था? कहा हाँ। कहा किस लिए आता है उमर? सुनो, अपनी सुन्नी दिल पर हाथ रख के सुनो। उस बुढ़िया ने कहा मेरे घर की सफाई करने आता है उमर। आज माँ का एक काम करने के लिए हमारी हालत ऊंची नीची हो जाती है। नहीं मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। आपको मालूम है उस बुढ़िया ने अगला जुमला क्या कहा? कहे आने वाले सुन, घर की सफाई तो करता ही है, कभी कभी उमर मेरी गंदगी भी साफ करता। मंजिले इश्क में तस्लीम और रजा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। ये उमर बिन खत्ताब हैं जनाब। एक आम खातून के घर की खिदमत ये इस तरह कर रहे हैं। हम और आप अपने घर में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत को फॉलो नहीं कर पा रहे। आपको और हमको ये ख्याल ही नहीं है कि हमने हुजूर का दीन जब कबूल किया है तो उसकी कुछ तकाजे हैं। खुदा का खौफ दिल से निकल गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर ही नहीं रहा बंदों के दिलों में। कोरोना का डर है, खुदा का नहीं है। भाई भाई से हाथ मिलाने तैयार नहीं, दोस्त गहरे से गहरा हो। वो दिन ऐसे भी देखे ना कि गहरे से गहरा दोस्त भी, पड़ोसी भी खूब खास था, लेकिन अगर कोई घर का भाई, घर में भाई अगर बंबई से आया तो उसने दोस्ती का लिहाज नहीं किया, फौरन पुलिस को फोन किया कि साहब क्वारंटाइन करवाओ, ये बंबई से आया है। हुआ ना भाई, वाकई में हुआ ना। आप सोचे ना कि खास से खास लोग कोरोना के डर से, यानी मौत हो जाने का अंदेशा है, यकीन नहीं है, ऐसी सिचुएशन में लोग साथ देना छोड़ भागे तो तपती हुई जमीन, सवा नेज़े का सूरज, अमाल के मुताबिक डूबा हुआ बंदा, और फिर मैदान क़यामत की हौला की बदन पर कपड़े नहीं होंगे क़यामत में, मगर खुदा का खौफ इतना होगा कि एक बंदा दूसरे को देखने तैयार नहीं होगा। ऐसे वक्त में कौन हमारी आपकी मदद करेगा?
जिन दोस्तों की मोहब्बत में आप शादियों में नाच करवाते हैं, क्या वो दोस्त वहां आपका सहारा बनने आएंगे? दोस्त तो दोस्त, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ये आँख, ये कान, ये दिल भी हमारे खिलाफ गवाही देने लग जाएंगे। इन सब से पूछा जाएगा, ये गवाही देंगे। जब आपका दिल, आप गुनाह माँ से छुपा सकते हैं, बाप से छुपा सकते हैं, फलां से छुपा सकते हैं, फलां से छुपा सकते हैं, मगर ये बताएं कि आप गुनाह दिल से भी छुपा सकते हैं? जब दिल से छुपा नहीं सकते तो फिर दिल, जब क़यामत के मैदान में दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम के पूछने पर बोलने लगेगा, तो फिर हम और आप किसके सहारे और आसरे वहां बैठेंगे? इसीलिए गुजारिश कि अपनी हैसियत को पहचानने की कोशिश करें। हमारे और आपके लिए वो कानून है जो हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बना दी है। बहुत आसान लगता है हमें कि भाई जैसी गुजर रही है वैसी गुजर जाएगी और हम यूं ही ख़त्म हो जाएंगे। नहीं जनाब, आपको मालूम है हज़रत हसन बसरी कहते हैं जब मौत आएगी ना, सुनिए तवज्जो के साथ सुनिए, जब मौत आएगी ना, एक बंदे को 300 तलवारें मारी जाएं, कितनी? सुई चुभ जाए ना तो परेशान हो जाते हो। 300 तलवारें मारी जाएं, जितना दर्द होगा उससे कहीं ज्यादा रूह निकलते वक्त दर्द होगा। आपने आसान समझ रखा है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हजरत काब अहबार से कि बताओ मौत के बारे में कुछ बताओ। वो कहने लगा हुजूर, एक ऐसा पेड़, एक ऐसी टहनी की उसमें रुई डाली जाए और फिर उसको खींचा जाए तो कैसे वो रुई चीछड़े बिखर जाती है, इसी तरीके से जनाब रूह निकलेगी तो तकलीफ इस तरह होगी। हम और आप सोचें इन चीजों को कि हमें मरना भी है, मरने के बाद उठना भी है, सवालात के जवाबात भी देने हैं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन एक एक नेमत के बारे में तुमसे जरूर पूछा जाए, एक एक नेमत के बारे में। आज कोई कुछ भी कर रहा है, सोचता है कि बिल्कुल नो टेंशन है, कोई लेना है ना कोई देना है। हजरत हातिम असम, क्या नाम अल्लाह वाले का? हातिम असम, क्या नाम? हातिम असम। असम कहते हैं बहरे को। किसको कहते हैं? आपके यहाँ बहरे को क्या कहते हैं? जो भी कहते हो समझ गए ना आप? नहीं समझे? आप बहरे नहीं थे, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं थोड़ी सी अपनी तबीयत की वजह से अपने अंदाज से अलग गुफ्तगू कर रहा हूं। हजरत हातिम असम बहरे नहीं थे आप, मगर जिंदगी भर बहरे कहलाए। क्यों? एक औरत उनके यहाँ मसला पूछने आई। सुनो इस्लाम वालों का अंदाज क्या है। एक औरत उनके यहाँ मसला पूछने आई। जब मसला पूछने आई तो उससे गंदी हवा खारिज हो गई। जब उससे हवा खारिज हुई तो उसको बड़ी शर्म महसूस हुई कि हजरत हातिम असम ने वो आवाज सुन ली होगी, इस वजह से वो बेचारी शर्मिंदा हो गई और मसला पूछ तो लिया उसने, मगर बड़ी शर्म महसूस हुई उसको। वो खातून परेशान न हो, इसलिए हातिम असम ने अपने कान पे हाथ रख के कहा, जरा जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुनता हूं, ऊंचा सुनता हूं। क्यों कहा ऊंचा सुनता हूं? ताकि उसे ये एहसास हो जाए कि वो जो आवाज थी वो मुझ तक नहीं पहुंची है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस औरत को मसला बताया, खातून चली गई। हजरत सरकार हातिम असम के साथियों ने कुछ कहा, हजरत ने फिर फरमाया, जरा ऊंचा बोलो, मैं जरा जोर से बोलो, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं। तो साथियों ने कहा, हुजूर वो औरत तो चली गई, अब क्या बात है? अब तो ठीक सुनते हैं, हम जानते हैं कि आप ठीक सुनते हैं। हजरत हातिम ने कहा, आप तुम जानते हो, लेकिन जब तक वो औरत जिंदा रहेगी
अल्लाह अकबर कबीरा। जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं सही सुनता हूं, उस दिन वो शर्मिंदा और रुसवा होगी। हातिम नहीं चाहता कि किसी मोमिन की रुसवाई हो। मैं जिंदगी भर बहरा बन के रहना गवारा कर सकता हूं, मगर एक मुस्तफा की उम्मती को शर्मिंदा करना गवारा नहीं कर सकता। ये हातिम असम है, ये अल्लाह वाले लोग हैं। आज मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले लोग अखलाक की धज्जियां बिखेर रहे हैं। आपने हसन बसरी को नहीं पढ़ा, किसी ने खीर लाकर पेश की, हुजूर आप खीर तनावुल कर ले। वो इसलिए कि मेरी बेटी गुम हो गई थी। हसन बसरी ने दुआ की तो बेटी मिल गई। जब बेटी मिल गई तो वो गरीब खुशी में खीर लेकर आई और कब पी लीजिए। हाँ, हजरत हसन बसरी ने उठाया, मौला अली का खलीफा है, किसी लल्लू पंजू का नहीं है, बाबुल इल्म का खलीफा है, खैबर शिकल अबुल हसन हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जिसने अपनी खिलाफत अता की है, वो इमाम हसन बसरी है। रोजे की हालत में दूध पी लिया। मुरीदों ने कहा हुजूर रोजा थे, दूध क्यों पी लिया, खीर क्यों पी ली? हातिम असम ने कहा, हजरत हसन बसरी ने कहा, रोजा तो नफली था, उसकी कज़ा हो सकती है। औरत का दिल टूट जाता, उसकी कज़ा कहां से लाऊंगा? ये इस्लाम है जनाबे वाला, ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हातिम असम को पढ़ रहा था, अर्ज ये कर रहा था, बहरे नहीं थे, मगर आज तक बहरा लिखा जाता है सिर्फ एक खातून की इज्जत बचाने के लिए। आज मजाक बना दिया जा रहा है। पीर साहब के पास, इमाम साहब के पास कोई दुख का मारा अपना दर्द बयान करने आता है ना, तो इमाम साहब 17 जगह बग देते हैं। वो तो ऐसा उसके साथ ये परेशानी आ रहा है, उसने मुझे कहा परेशानी। ये किन लोगों का तरीका? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं अपने मुर्शिद सुल्तानुल हिंद ताए रसूल फरजंद बतूल सरताब कदम आले रसूल चमनिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल इमाम हिंदुस्तान आकाए हिंदुस्तान क़िबला-ए आशिकान मालिक हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद सैयदना मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 20 साल रहा। बाबा कुतुब कहते हैं 20 साल में मैंने अपने मुर्शिद की ज़बान से किसी मोमिन का राज फाश होते हुए नहीं सुना। हम और आप कौन से रूट पे अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, मुझे बता दें जरा सा। हातिम असम को किसी ने कहा हुजूर दावत कबूल फरमाएं। हजरत हातिम असम ने कहा दावत तो कबूल कर लूंगा, मगर मेरी शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त क्या है? जहां चाहूंगा बैठूंगा, जो चाहूंगा खाऊंगा, जो कहूंगा करना पड़ेगा। कहा हुजूर आप तशरीफ लाएं, हमारा मकसद यही है, जो कहेंगे हम करने तैयार हैं। हातिम असम दावत में गए ना, तो जहां जूते रखे जाते हैं वहां बैठ गए। तो कहा हुजूर यहाँ क्यों बैठे? कहा मैंने नहीं कहा था जहां चाहूंगा बैठूंगा। अपनी जेब से सूखी रोटी निकाली और खाने लगे। कहा हुजूर आपके लिए दस्तरखान लगाया है मैंने। कहा मैंने ये नहीं कहा था कि जो चाहूंगा खाऊंगा। फिर कहा तवा गरम करो, जिस पर रोटी तैयार की जाती है, तवा गरम करो। तवा गरम किया गया, तवा करके मंगाया और उस पर खड़े हो गए और खड़े होकर कहा ए मेरे अल्लाह आधी सूखी रोटी खाइए। उतर गए। चाय से ज्यादा केतली गरम, पीर से ज्यादा मुरीदों का मामला भारी रहता है। सब जब खा पी चुके, उनको भी कहा तावे पे खड़े होके बताओ कि तुमने क्या क्या खाया है। कहा हुजूर पैर जल जाएंगे, आपने तो आधी रोटी खाई थी। कह के उतर गए जल्दी से। हम कहेंगे रोटी भी खाई, बोटी भी खाई, सलाद भी खाया, ये भी खाया, वो भी खाया, जब तक तो पैर ही जल जाएंगे। हंसने की बात नहीं, सोचने का मामला है। फरमाने लगे दुनिया की आग से अगर तवा गरम किया जाता है, एक वक्त के खाने का हिसाब देते हुए डरते हो। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
ताबे की जमीन पर तपते हुए सूरज, सवा नेज़े पर सूरज होगा और तांबे की जमीन पर खड़े करके हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा तो जवाब कैसे दो? सुनने में बात आ रही है आपके? सोचिए आप, हम सोचें कि हमने क्या किया है और हमने क्या करना है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, नाम सुना है आपने इमाम आजम का? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के। वो इमाम जिनकी हम तकलीद करते हैं, जिनके मसलक की हम इत्तिबा करते हैं, हजरत इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा नौमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, कुदरत ने बड़ी बड़ी मंजिलें इन्हें अता फरमाई थी। वुजू करते हुए अगर किसी को देख लेते थे तो गिरते हुए पानी से बता देते कि कौन सा गुनाह करके आया है। एक मरतबा एक जगह बैठे वजू करने के लिए, उठ गए, कहा यहाँ नहीं बैठता वजू करने के लिए। कहा क्यों? कहा यहाँ एक शराबी ने वजू किया। कहा नहीं हुजूर, यहाँ कैसे शराबी आएगा? कहा बिल्कुल यहाँ शराबी ने वजू किया। तो लोगों ने पता लगाया एक नौजवान था, उसने वजू किया, तो उसको पकड़ के पेश किया गया। तो शराब पीता है? नहीं पीता। शराब पीता है? नहीं पीता। मेरे घर वालों से पूछ लो, मैं शराब नहीं पीता। हजरत इमाम आजम ने कहा नहीं तू पीता है? कहा नहीं पीता। तू पीता है? उसने कहा नहीं पीता, मेरे घर वालों से पूछ लो। अगर पीता हूं तो बताओ कब पीता हूं? इमाम आजम ने फरमाया जब सब सो जाते हैं तब पीता है, और इतनी पीता है कि फजर से पहले तेरा नशा उतर जाता है। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है, मगर तुम्हें कैसे पता? पीता हूं, तुम्हें कैसे पता? जब मेरे घर वाले नहीं जानते तो तुम कैसे जानते हो? फरमाया जो बातें घर वाले नहीं जानते वो भी अल्लाह वाले जाना करते हैं। ये इमाम आजम है, ठीक है, मगर तकवा ये रास्ते से जा रहे, एक पैर लग गया, पैर, एक लड़के के पैर पर पैर लग गया। जाहिर है कत्ल तो नहीं कर दिया था ना? कितनी तकलीफ हुई होगी। एक पैर लग गया, बस पैर लगा तो वो उठ गया नौजवान, और उसने कहा अबू हनीफा डर नहीं लगता अल्लाह से? कयामत में खड़ा नहीं होना? कयामत का नाम सुना, इमाम आजम बेहोश होकर जमीन पे गिरे। हम और आप हैं, न जाने क्या क्या जुल्म तशद्दुद किए जा रहे हैं। इसीलिए गुफ्तगू का माहसल ये है, मैं बात खत्म करने लगा कि हम और आप हुजूर से मोहब्बत करें, है ना? और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत उसी वक्त कामिल होगी जब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नतों पर हम और आप अमल पैरा हो जाएं। हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की असल है। अगर हुजूर की मोहब्बत का माहक़ नहीं तो फिर हम और आप कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदूल करीम को राज़ी कर सकते हैं? और पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करें। जो शख्स फजर की नमाज छोड़ के दिन गुजारता है, फरमाया वो शैतान के साए में दिन गुजारता है। ठीक है, आप कहते हैं मैं रिस्क नहीं मिलता, तावीज़ बना दो। मिलेगा कैसे? फजर ही नहीं पड़ी। जो मर्ज है पहले तो उसका इलाज होना चाहिए ना। नमाजों की पाबंदी करें, हुस्न अखलाक से पेश आएं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। जो बिला वजह की बातें हैं उनको छोड़कर ज़रूरी बातों की तरफ तवज्जो करें। कब्र में बंदा पहुंचा और जब पहुंचा तो उससे सवाल किया फरिश्ते ने तेरा रब कौन है? तो जवाब उसकी ज़बान पे नहीं आ रहा था। बड़ा बेकरार हुआ और उसने कहा क्या मेरा खात्मा ईमान पर नहीं हुआ? मेरी ज़बान से जवाब क्यों नहीं आ रहा है? अचानक एक खूबसूरत बंदा आया, जैसे वो आके खड़ा हुआ तो इसकी ज़बान से जवाब निकल गया और उसने जवाब दे दिया रब्बी अल्लाह। लेकिन उस आने वाले से पूछा कि मेरी ज़बान से जवाब जारी क्यों नहीं हो रहा था? तो उसने कहा तू गैर ज़रूरी बातें किया करता था। गालियाँ देना अलग चीज़ है, गीबतें करना अलग चीज़ है। गैर ज़रूरी बातें किया करता था, उस गैर ज़रूरी बातों की वजह से तेरी ज़बान पर जवाब जारी नहीं हो रहा था।
सुन रहे हैं आप? किसी की बुराई करना तो बड़ी चीज हो गई, गीबत को तो जिना से भी बुरा कहा गया है। गैर जरूरी बात करने पर मसला ये बना कि उसको जवाब नहीं आ रहा। कहा अच्छा फिर तू कौन है? कहा तू अपने महबूब पर जो दुरूद पढ़ता था मैं वही दुरूद हूँ। बात समझ आ रही है आपको? इसीलिए अपनी गलतियों से अपने रब के दरबार में रुजू कीजिए, तौबा कीजिए। सबसे आसानी से जो मान जाता है वो हमारा और आपका अल्लाह है। वो रहमान है, उसके सिवा कोई रहमान नहीं है। बंदा 70 बार गुनाह करके 70 बार तौबा करता है तो मौला 70 बार माफ़ कर देता है। किसी ने राबिया अदविया बसरिया से कहा, है सैयदा राबिया, क्या बंदा गुनाह करे फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह करे फिर तौबा कर ले, फिर गुनाह करे फिर तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है? राबिया ने पलट के जवाब दिया, अगर अल्लाह को तौबा कबूल ना करनी होती तो फिर वो तौबा की तौफीक क्यों देता? वो तौबा की तौफीक दे रहा है, इसका मतलब वो कबूल कर लेगा। तो हमारी और आपकी सांसें अभी तक चल रही हैं, करोड़ों रुपए जेब में रखकर लोग चले गए इस दुनिया से। माजी में आपने देखा जो कई 100 वेंटिलेटर खरीद कर वक्फ कर सकते थे, वो एक वेंटिलेटर के लिए तड़पते हुए एक जाती हुई सांस को वापस लाने के लिए चले गए। इसीलिए ये जिंदगी कब इस पर फुल स्टॉप लग जाए कुछ पता नहीं है, और कोई अपना नहीं होता। बंदा कितना भी खास हो, कोई कब्र में सोने के लिए नहीं जाता। अगर कब्र में कोई काम आता है तो वह हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इसीलिए गुजारिश करूंगा, अपने मुस्तफा से प्यार करो, टूट के प्यार करो। हुजूर से जब बंदा मोहब्बत करने लग जाएगा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बंदा जब हुजूर पर फिदा हो जाएगा तो फिर फिदा हो जाने वालों के लिए रास्ते खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। बातें बहुत कुछ की जा सकती हैं, मगर सिर्फ इतना कहूंगा, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी मौत को याद रखें, कल मर जाना है। गौसे पाक ने फरमाया है कि हर नमाज इस अंदाज से पढ़ो जैसे जिंदगी की आखिरी नमाज। हुजूर गरीब नवाज का एक किस्सा सुना देता हूँ, इजाजत है? सरकार गरीब नवाज रास्ते से जा रहे थे, देखा एक बूढ़ा बैठा है, उसका पेट पीठ से लगा हुआ है, सर नीचे झुकाए हुए बैठा है। हजरत गरीब नवाज सरकार ने कहा, ये बूढ़ा कौन है, इतना कमजोर कैसे है, सिर्फ हड्डियां दिख रही हैं। कौन? गरीब नवाज की बातें करने लगा। लोग सोचते हैं गरीब नवाज सिर्फ मन्नतें और मुराद पूरी करने का नाम है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गरीब नवाज के मन्नतें माज़अल्लाह पूरी नहीं होती, मगर ये भी कहता हूँ कि गरीब नवाज के बारे में ज़रा पढ़ भी लीजिए। खज़ीनतुल अस्फिया के मुसन्निफ ने लिखा है, इशा के वजू से फजर की नमाज 60 साल तक गरीब नवाज ने पढ़ी है। 7 दिन में एक बार 1/4 रोटी सूखी, 1/4 सूखी रोटी 7 दिन में एक बार पानी में भिगो के गरीब नवाज तनावुल फरमाते। ये गरीब नवाज। चले मैं फिर कभी तफसीली बयान करूंगा हुजूर पर, अभी मैं एक किस्सा सुना देता हूँ। मसला ये हुआ कि जब देखा कि इंतहाई कमज़ोर बूढ़ा है, तो दिल में ख्याल आया कि ये है कौन, ये है कौन, और इसका हाल ऐसा कैसे हुआ है। अभी इधर गरीब नवाज के दिल में ख्याल आया, उधर उस रोशन ज़मीर पीर ने कहा, मोइनुद्दीन हसन इधर आओ। अभी तक मुलाकात नहीं, गरीब नवाज दूर खड़े, मगर इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। इधर ख्वाजा ने सोचा, उधर उस फकीर ने कहा, आओ बताता हूँ तुमको। वो कहने लगा, सुनो मोइनुद्दीन हसन, मैं रास्ते से जा रहा था कब्रिस्तान के, तवज्जो है आपकी? हाँ, अब तो कब्रिस्तान में निकाह तलाक की बातें होने लगी। अब तो लोग कब्रिस्तान की दीवारों पर बैठकर जुए खेल रहे हैं। अब तो कब्रिस्तान से ही जो है, जो व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग के चक्कर में बंदा डूबा हुआ है। कब्रिस्तान में भी लोगों को ख्याल नहीं आता कि हमें एक दिन यहाँ आना है। किसी बच्चे से किसी ने पूछा आबादी किधर है, तो उसने पहाड़ के पीछे इशारा किया, उधर जाओ आबादी। बड़ी मुश्किल से, हाँ जनाब, पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ पे चढ़ के उस तरफ देखा तो कब्रिस्तान देखा। बेवकूफ लड़का है, इतनी बिला वजह चढ़ा दिया पहाड़ पे। जब वो उतर के आए तो फिर लड़का मिला, कहा तू बेवकूफ है, मुझे पहाड़ पे चढ़ा दिया, मैंने आबादी पूछी थी। कहा साहब, मैंने इधर जितनों को जाते देखा है, पलट के आते नहीं देखा है।
अब आप ही बताओ आबादी किधर है? समझ आ रही बात आपको? नहीं आ रही? हजरत सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको देखा, दिल में ख्याल किया ये ऐसा कैसे? उन्होंने कहा बैठो बताता हूँ। कहने कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो मैंने किसी बात पर जोर से हंस दिया, जोर से हंस दिया। आवाज आई, ओ खुदा के बंदे, जिसका हरीफ मलकुल मौत हो, कब्र सुबह से लेकर शाम तक जिसको बार बार पुकारती हो, जमीन के अंदर जिसको कीड़े खा जाएं, जिस हुस्न को तू जिंदगी भर संवारता है वो कीड़ों की खुराक बन जाए, उसको हंसने से क्या लेना देना? कहा मोइनुद्दीन, वो जुमला मैंने सुना, वो दिन है, आज का दिन है, हंसना तो दूर की बात, मैंने आंख उठाकर उसके बाद आसमान की तरफ भी कभी नहीं देखा। सैकड़ों किस्से भरे पड़े, किन किन को बयान करके किन किन को छोड़ा जाए, लेकिन माहसल रिजल्ट सबका यही है, अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करें, अपने मौला को राजी करने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह पाक हमें और आपको औलिया किराम का बावफा बनाए। यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो तकरीर की जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।